आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर की उपस्थिति में आप सबका स्वागत है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का दूत आपके पास है और आपने उसे नहीं पहचाना। आप जानते हैं कि परमेश्वर का दूत कौन है, आपने अब तक नहीं पहचाना। अगर पहचाना होता तो आपके जीवन आशीषों से भरा होता। आप दुख में नहीं होते, ना तो आप कर्ज में होते और ना गरीबी होता, ना शराब बंधन होता। मेरे प्रियो, आपने अब तक परमेश्वर के दूत को नहीं पहचाना, और अगर पहचाना है तो आप उनकी बातों को नहीं माना। मैं आपको बताता हूँ कि दूत क्या है। दूत संदेश को पहुँचाता है। देखो, परमेश्वर ने मुझसे बातें किया और मैं एक सपन देखा, और ऐसा देखा कि फूंक झाड़ करने वाला व्यक्ति को उसी के बेटा उसको टिकाऊ से अर्थात गैती से मार रहा है, और मैं उसे जानता भी हूँ। अगर ऐसी सपन मैं देखता हूँ तो परमेश्वर मुझसे कहता है कि जा उसे बता कि अपने पापों से मन फिराए और जादू टोना छोड़ दे, ताकि उसके जीवन में ऐसी विपत्ति ना आए और उद्धार पाए। शैतान के दुष्ट उसे मारना चाहता है। अगर ये सारी बातें मैं उस जादू टोना करने वाले को बताऊं, तो मैं उसके लिए परमेश्वर का एक दूत हूं, क्योंकि परमेश्वर मेरे द्वारा उसे बचाना चाहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, वैसे ही परमेश्वर अपने ठहराए हुए राजदूत के द्वारा अर्थात अपने दास के द्वारा हमसे बातें करता है कि हमको क्या करना है। मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर का दूत हमसे बातें करता है, लेकिन शैतान नहीं चाहता कि हम बचें। जब हम कलीसिया में जाते हैं तो परमेश्वर के राजदूत हमसे बातें करता है कि तू अपने परमेश्वर से दूर मत हो, पाप मत कर, बुराई, जलन, बैर भाव मत कर। जब ऐसी बातों के विषय में वचन कहता है तो कई ऐसे सोचते हैं कि पास्टर मुझे ताना मारने के लिए वचन को निकाले हैं। तो कई यह सोचकर वचन को ग्रहण करते हैं कि परमेश्वर का वचन मुझसे बातें कर रहा है। मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर अपने राजदूत के द्वारा अर्थात अपने दास के द्वारा हमसे बातें करता है। मेरे साथ एक वचन निकालिए। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 20 वचन में लिखा है, सो हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। पौलुस कहता है, इसलिए कि हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती करता है। मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर हमसे अपने दास के द्वारा बातें करता है, और जब इन बातों को ग्रहण करते हैं तो हमारे जीवन आशीष से भर जाता है, और हम परमेश्वर के दास को हल्के में नहीं लेते, क्योंकि वो प्रभु का दास है। और जब हम प्रभु के दास को अपने घर बुलाएं तो और प्रार्थना कराएं तो ढेर सारे आशीष को लाता है। जैसे परमेश्वर की इच्छा से एलिय्याह विधवा के घर में गया और खाने को मांगा, और विधवा परमेश्वर के दास एलिय्याह का आदर किया और उसे खाने को दिया। मेरे प्रियो, फिर एलिय्याह पहला राजा 17 अध्याय 14 वचन में आशीष देता है, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा, तब तक न तो उस घड़े का मैदा खत्म होगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। मेरे प्रियो, प्रभु ने अपने दास को ही कलीसिया के लिए चुना है, और उसके ही द्वारा हमारे लिए विनती करता है और हमें आशीष देता है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।